नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा बहुत ही नजदीक है। जनवरी में ही संभावित है एसएससी जीडी की परीक्षा। तो ऐसे समय में आपके लिए टाइम बम सीरीज जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो होता है लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि इसमें आपके रीजनिंग के टॉपिक वाइज जो चैप्टर है उसको हम लोग करा रहे हैं और चैप्टर वाइज रीजनिंग, और वो भी सारे जितने प्रश्न इसमें कराए जाएंगे वो विगत परीक्षाओं में यानी 2019 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। जो भी न्याय वाक्य के प्रश्न इसमें आए हैं वे सारे के सारे प्रश्न यानी कि पूर्व परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत ही संक्षिप्त वीडियो रहेगा। इसके बावजूद भी थोड़ी सी भूमिका बढ़ाई जाएगी ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में भी आसान हो और कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहां पर न्याय वाक्य के बारे में थोड़ी सी मूलभूत बातें हम लोग सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मौलिक बातों को सीखते हुए, और ये हम मान के चलते हैं कि आप न्याय वाक्य के प्रश्नों को लगाना जानते होंगे, क्योंकि यहां पर मेरा मेन उद्देश्य है आपकी प्रैक्टिस कराना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप एसएससी जीडी के परीक्षा में विगत परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पीछे पूछे जाते रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य भी है कि 20 में 20 लाने का, तो 20 में 20 आराम से लाया जा सकता है। रीजनिंग में 20 में 20 स्कोर किया जा सकता है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर कथन थोड़ी सी मैं मौलिक बातें समझा देता हूं फिर भी, ताकि आधार थोड़ा सा हम लोग रख लेंगे, तो इसके बाद हम लोग विगत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, कथन सामान्यतः आपकी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट, सभी परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी परीक्षा की बात। एसएससी जीडी के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ये वीडियो ना यूपी पुलिस के लिए है ना अन्य परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। और इसमें एकदम सेम टू सेम जैसा प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ उसी की बात की जा रही है। तो 2 कथन रहेंगे आपके परीक्षा में और निष्कर्ष 2 रहेगा, या किसी किसी पाली में किसी दिन 3 निष्कर्ष भी दे रहा है, जिसमें कि दे देगा पहला दूसरा सही, तीसरा पहला सही, ऐसे करके। यानी सामान्यतः 2 कथन और 2 निष्कर्ष होंगे, कभी कभी 3 निष्कर्ष भी किसी पाली में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लिया जाए कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या होगा, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। चूंकि एसएससी जीडी हाई स्कूल लेवल 10th लेवल की परीक्षा के आधार पर ये प्रश्न स्टैंडर्ड पर पूछे जाते हैं, तो प्रश्न कैसा होगा, आसान होगा, कठिन होगा या मध्यम लेवल का होगा, आसान होगा, मध्यम होगा या कठिन होगा। तो ये आप जान पाएंगे आराम से अगर आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा कि आज के इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे। तो मैंने देखा है, तो जो प्रश्न आ रहे हैं वो आसान, जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें हम बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते, आसान एकदम नहीं कह सकते हैं, आसान तो नहीं है प्रश्न। हाँ, इसे हम मध्यम कह सकते हैं, और कुछ कुछ प्रश्न कठिन भी है, कठिन भी है। किस आधार पे, ये मैं बैंकिंग के आधार पे नहीं बोल रहा हूं, मैं एसएससी जीडी हाई स्कूल लेवल की परीक्षा के आधार पे बोल रहा हूं कि ये प्रश्न जो है वो मध्यम से लेके कठिन स्तर तक के आ रहे हैं, आसान नहीं आ रहे हैं। यानी आपका प्रश्न मीडियम लेवल का होगा, या कुछ प्रश्न यानी कि किसी दिन के किसी पाली का प्रश्न कठिन भी आ रहा है, ये आपके भाग्य के ऊपर है। बस बात यह हो सकती है कि न्याय वाक्य का प्रश्न आपकी पाली में कठिन आ गया तो कोई और चैप्टर का प्रश्न आसान भी आएगा। तो इस तरीके से है, लेकिन यानी ये मान के चलिए कि किसी पाली में न्याय वाक्य के कठिन प्रश्न आ जा रहे हैं और किसी पाली में मध्यम स्तर के ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना ही आपको पड़ेगा। यानी थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और ये न्याय वाक्य प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे किस विधि से, तो वेन डायग्राम विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, ताकि आपको एकदम जमीनी स्तर से बातों को समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग भूमिका देखते हैं। पूर्णतः 3 प्रकार के समुच्चय होते हैं, 3 प्रकार के सेट होते हैं। पहला सेट है पूर्णतः जुड़े समुच्चय, नाम ही है पूर्णतः, यानी कि पूरा पूरा जुड़ा समुच्चय, जिसका सबसे चर्चित शब्द है सभी, जिसका सबसे चर्चित शब्द है सभी। ज्यादातर आपकी परीक्षा में सभी ही लिखा रहेगा। सभी ए बी है, तो सभी ए बी है का चित्र कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। जो ही बोले सभी, आपको ऐसा चित्र बना लेना है, और भीतर वाले जो वृत्त है उसमें सभी से जुड़े वाले शब्द को, सभी से जुड़ा शब्द कौन है, ए है। सभी से जुड़ा हुआ शब्द कौन है, तो ए है, या कह सकते हैं सभी के बाद लिखा हुआ शब्द कौन है, तो ए है। तो भीतर वाले वृत्त में सभी वाले शब्द को और बचे हुए शब्द को बाहरी वृत्त में लिखा जाता है। इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, रट लीजिए।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर समझाने में ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बस रट लीजिए कि भीतर वाले वृत्त में सभी से जुड़े वाले शब्द को, बाहर वाले वृत्त में बचे हुए शब्द को हम लोग लिख देते हैं और पूर्णतः जुड़े समुच्चय में ऐसा चित्र बनता है। और कभी कभी सभी के जगह पर क्या लिखा रह सकता है कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो आपकी परीक्षा में समानता ऐसा नहीं रहेगा, सभी ही लिखा रहेगा, फिर भी सभी के साथ साथ सभी के जगह पर इस्तेमाल कर सकता है वो प्रत्येक ए बी है, प्रत्येक दशा में ए बी है, सदैव ए बी है, निश्चित रूप से ए बी है, संपूर्ण रूप में, हर कोई, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। और याद रखिए न्याय वाक्य में कुछ अजीब अजीब सी बातें होंगी जो सामान्य जीवन में संभव नहीं है, जैसे सभी टेबल कुर्सी है, सभी आम कुर्सी है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसमें अजीब बातें संभव है। अब देखिए दूसरा समुच्चय आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। 3 प्रकार के समुच्चय हैं, पूर्णतः जुड़े समुच्चय, आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय और तीसरा है पूर्णतः अलग समुच्चय। संपूर्ण रूप से जुड़े समुच्चय हम लोग देख चुके, अब है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। इसमें बोलेगा कुछ ए बी है, या कुछ राम श्याम है, या कुछ टेबल कुर्सी है, कुछ बिल्ली गधे हैं, ऐसा कुछ बोलेगा। तो जो ही बोलेगा कुछ, आपको ऐसा चित्र बना के कुछ कुछ वाला रेडी रख लेना है। और किसी में कोई शब्द ए इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए और दूसरे साइड में बी लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ सबसे चर्चित शब्द है और आपके मैंने परीक्षा में जितने प्रश्न देखे सब में कुछ ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ के जगह पे किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी कह सकते हैं कुछ का पर्यायवाची शब्द है जो इसके जगह पे लिख सकता है। कभी कभी ए बी है, कुछ दशा में ए बी है। अनेक, कंफ्यूज होने वाला शब्द क्या है इसमें, इसको आप ध्यान रखिएगा। लिखेगा अनेक ए बी है, तो अनेक ए बी है तो आपको सभी वाला चित्र ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला चित्र आपको फिर भी नहीं बनाना है। अनेक लिखा है लेकिन अनेक का मतलब सभी नहीं होता है, और जब सभी नहीं होगा तो कुछ ही वाला आपको चित्र बनाना है, यानी कि ऐसा वाला जो अभी आपने देखा है ये वाला चित्र बनाना है। यहां तक कि 99% ए बी है लिख दे, या 99% टेबल कुर्सी है, या 99% राम श्याम है, कुछ भी लिख दे, तो 99% लिखेगा तो भी ऐसा चित्र नहीं बनेगा। आपका चित्र हमेशा 99% भी लिख देगा तो ये कुछ कुछ वाला ही चित्र बनेगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरी कक्षा के 99% छात्र जो है एसएससी जीडी में सफल हो गए, तो 99% हो गए, लेकिन फिर भी 1% बाकी है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सभी छात्र सफल हो गए। तो ये कहने का मतलब बस आपको इतना ही रटना है कि 99% भी बोलेगा तो ये कुछ कुछ वाला ही चित्र आपको बनाना होगा। आधा बोलेगा तब तो बनाएंगे ही, बड़ी संख्या में बोलेगा, ये सारे शब्द बोलेंगे तो ऐसा ही चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अब तीसरा समुच्चय है, तीसरा सेट है पूर्णतः अलग समुच्चय। पहला था पूर्णतः जुड़े समुच्चय, दूसरा था आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, और तीसरा है पूर्णतः अलग समुच्चय। सबसे पहले तो पूरा समाहित, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर एकदम अलग। तो पूर्णतः अलग समुच्चय में सबसे चर्चित शब्द है कोई नहीं, सबसे इसका चर्चित शब्द है कोई नहीं। तो जब कोई नहीं कहेगा, जैसे कोई ए बी नहीं है तो ए से बी, यानी कि दूर दूर 2 वृत्त बना देंगे। अब तीनों समुच्चय में देखिए, पहले तो एक वृत्त बना लेते ए। अब अगर कहता है सभी ए बी है तो सभी ए को घेर लेते हैं हम लोग बी से। अगर कहता है कि कुछ ए बी है तो कुछ ही ए को हम लोग काट देते हैं बी से। अगर कहता है कि कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है तो बी को इससे हम लोग बिल्कुल दूर बना लेते हैं। इसके लिए कुछ अन्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे चर्चित शब्द कोई नहीं ही है। अब देखिए यहां पे हम लोग सीख लेते हैं चित्र बनाना है। मैं इस तरीके का वीडियो बना रहा हूं ताकि कम समय में आप इस वीडियो को देखें तो जल्दी जल्दी में थोड़ी बातें आपको समझ में पहले से ही आती हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं इस वीडियो में। अब थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं हल्का हल्का, उसके बाद तुरंत हम लोग प्रश्न पे चले जाएंगे। अब प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी जो ही बोले प्रश्न में आपको ऐसा कुएं वाला चित्र बना लेना है, भीतर वाले में सभी वाला शब्द और बचा हुआ शब्द बाहर वाले वृत्त में लिख लेना है। जैसे सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो सभी बिल्ली, तो बिल्ली भीतर और कुत्ते बाहर आपको लिख लेना है। अगर कहेगा कुछ, तो जो ही बोलेगा कुछ आपको ऐसा चित्र बना के रेडी रखना है। जो ही बोलेगा कोई नहीं, आपको ऐसा चित्र बना के रेडी रखना है। कुछ ए बी है तो एक में बी, कोई ए बी नहीं तो एक में बी। वेन आरेख से निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं हल्का हल्का, बहुत ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए अगर ऐसा चित्र, यही मेन है, क्योंकि कथन का चित्र बनाते हैं और निष्कर्ष उसमें चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो मान लीजिए कि ये चित्र आपने बना लिया कथन के हिसाब से। अब निष्कर्ष इससे क्या क्या निकलता है, तो भीतर वाले को रटिए, यहां पे
मैंने अभी बताया था, भीतर वाले को बोलना है सभी और बाहर वाले को बोलना है कुछ। रटने के लिए मैं आपके दिमाग में एकदम फीड कर दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, है छोटा सा वृत्त लेकिन बोलना है इसको सभी, और ये बड़ा वाला है बड़ा सा वृत्त लेकिन इसको बोलना है कुछ। यानी ये है छोटा सा वृत्त लेकिन बोलना है सभी, यानी ए बोलने से पहले आपको बोलना है सभी और बी बोलने से पहले आपको बोलना है कुछ। जैसे ए को अगर बोलना है, ए का नाम लेना है, तो पहले सबसे पहले ये छोटे वृत्त में है तो आपको बोलना पड़ेगा सभी ए बी है। अब बाहर वाले को बोलेंगे, बड़े वाले वृत्त को, तो सबसे पहले बोलेंगे कुछ बी ए है। तो सभी ए बी है, कुछ भी ए है। एक और चीज, नया चीज आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है और आपकी परीक्षा में पूछा भी है, तो इसलिए आप दिमाग में रखिएगा, ये गलत हो सकता है। स्टार है ये, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये भूलने वाला चीज है। तो कुछ ए बी है। देखिए यहां तो हमने सीखा तक भीतर वाले को सभी बोलते हैं, लेकिन अगर लिख देगा कुछ ए बी है तो भी आपका सही होगा, क्योंकि जैसे अगर मेरे पास 100 मार्कर है, सब मेरे पास जितने मार्कर हैं सारे के सारे काले हैं, तो उसमें अगर कोई मुझसे 2 मार्कर भी ले लेगा और पूछेगा ये क्या है, तो वो भी काला ही होगा। अगर मेरे पास एक बोरे में गेहूं भरा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बोरे में सभी गेहूं है, तो उससे अगर कोई एक मुट्ठी भी निकाल लेगा, थोड़ा सा भी निकाल लेगा, तो वो गेहूं ही होगा। यानी अगर सभी ए बी है तो उसमें से कुछ ए भी निकालेंगे तो वो क्या होगा, बी ही होगा। यानी अगर सभी टेबल कुर्सी है तो कुछ टेबल भी क्या होगा, कुर्सी ही होगा। सभी राम श्याम है तो कुछ राम भी क्या होगा, श्याम होगा। तो देखिए सभी ए बी है तो इसलिए कुछ ए बी है, इसको भी आप रटे रहिएगा। बस ये रटने वाला चीज को कंफ्यूज मत होइएगा। जब कुछ वाला चित्र बने तो ऐसा चित्र बनाना है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक कुछ ए बी है और एक और निकलेगा कुछ बी ए है। आप ये निष्कर्ष मत निकालिएगा कि कुछ ए बी नहीं है, ये भी मत निकालिएगा कि कुछ बी ए नहीं है, क्योंकि सकारात्मक कथन में रटे रहिएगा, सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना है। देखिए सकारात्मक आप जानते ही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कभी भी आप निगेटिव रिजल्ट मत निकालिएगा और रटे रहिए। फिलहाल यहीं पे बस 2 ही निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। आप ये अगर लिखा रहे कि कुछ ए बी नहीं है तो उसको गलत काट दीजिएगा, ये भी लिखा रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, उसको भी आप गलत काट दीजिएगा। अब ऐसा अगर दूर दूर बना दे तो इससे 4 निष्कर्ष निकलेगा। यहां पे मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, बस संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूं आगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जब अलग अलग बने, पूर्णतः अलग समुच्चय है, कोई ए बी नहीं है दिखाई दे रहा है, कोई भी ए नहीं ए भी दिखाई दे रहा है, बस ये 2 थोड़ा सा आपको दिमाग में फीड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पीछे देखे थे कि सभी में क्या छुपा था, सभी में छुपा था कुछ। मैंने पीछे बताया था कि जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी क्या है, बी ही होगा। तो इसको रट लीजिए, ट्रिक बन गया क्या कि सभी में कुछ छुपा रहता है, सभी में कुछ छुपा रहता है। छुपा रहता है मतलब जब सभी बोलते हैं तो आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं। तो उसी तरह से 2 ये भी रट लीजिए कि जब कोई ए बी नहीं है, देखिए जब कोई भी ए बी को पसंद नहीं कर रहा है तो इसमें से एक ए बी निकालेंगे तो वो भी बी को पसंद नहीं करेगा। यानी जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए को भी निकालेंगे उसमें से तो वो भी बी नहीं होगा। और इसी तरह से जब कोई भी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होगा। जब सारे बी ए को पसंद नहीं कर रहे तो इसमें से कुछ बी निकाल के पूछेंगे कि आप ए को पसंद करते हैं तो वो भी बोलेंगे कि नहीं पसंद करते हैं। तो जैसे आपने इसको याद किया था उसी तरह से आप ये भी रट लीजिएगा, जब सभी में कुछ नहीं छुपा होता है उसी तरह से कोई नहीं में कुछ नहीं, कोई नहीं में कुछ नहीं। देखिए यहां पे नकारात्मक है तो यहां पे नकारात्मक रिजल्ट निकल रहा है, कुछ कोई नहीं में कुछ नहीं छुपा रहता है। ये 2 बातें आप भूलिएगा मत। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न और हल पे। अब जितने प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न एसएससी जीडी की पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए और ये समझ जाइए कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछ रहे हैं। और आप इन सभी प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं तो आप अपना सपना देख सकते हैं 20 में 20 पाने का।
20 में 20 पाने का सपना आप देख सकते हैं अगर इन सभी प्रश्नों को आप सही सही हल करने में सक्षम हो पाते हैं वीडियो समाप्त होने के बाद तक। तो यहां पर हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सभी सेब आम है। तो मैंने बताया था, जो लोग थोड़ा सा कम जानते न्याय वाक्य को, तो मैंने थोड़ा सा भूमिका बना ही दिया है। तो जो ही लिखा, मैं आगे भी सब थोड़ा थोड़ा समझाने की मेरी आदत है, समझाता ही रहूंगा। तो यहां पे लिखा है सभी, तो जो ही लिखा रहे सभी, तो आपको ऐसा चित्र बना के रेडी कर लेना है, आराम है। जो ही देखिए सभी, ऐसा चित्र बना लीजिए कुएं वाला। और सभी के बाद वाला शब्द, सभी से जुड़ा हुआ वाला शब्द कहां रहता है? भीतर। इसको प्रश्न खत्म होते आपको याद भी हो जाएगा, सेब लिख लीजिए भीतर वाले गोले में सभी वाला शब्द, और बचा हुआ शब्द बाहरी वाले गोले में लिख लीजिए। अब निष्कर्ष निकाला जाए, अगर आपसे पूछा जाए बिना प्रश्न देखे, तो भीतर वाले को क्या बोलते हैं? सभी, यानी सभी सेब आम है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कुछ, यानी कुछ आम सेब है। और एक और, सभी में कुछ छुपा रहता है, तो ये भी बोल सकते हैं जब सभी सेब आम है तो कुछ सेब आम है, ये भी सही होगा। खैर हम लोग दूसरा चित्र बनाते, कोई भी आम सस्ता नहीं है। तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, आम का घर ये बस इतना किनारे किनारे नहीं है, आम का घर ये पूरा है, ये पूरा ही घर आम का है, रटे रहिए। सेब इसी के घर में इतना किराए पे रह रहा है, आम का घर ये पूरा है, सेब इतना सा बस उसके घर में किराए पे रह रहा है, ये समझिएगा। ये मत समझिएगा कि आम बस ये किनारे किनारे है, पूरा ही घर आम का है। तो कोई भी आम सस्ता नहीं है, यानी कि आम के इस पूरे क्षेत्र से सस्ता शब्द जो है वो दूर रहेगा। और टिक मैंने कटपीस का इसलिए लगाया है ताकि याद रहे आपको कि इस आम का घर ये पूरा ही है, तो इस आम वाले क्षेत्र से ये सस्ता वाला क्षेत्र दूर रहेगा, क्योंकि बोला है कोई भी आम सस्ता नहीं है। यहां पे कोई और यहां पे नहीं लिखा है, तो कोई नहीं मतलब दूर दूर हम लोग बनाते ही हैं। तो यही इस तरीके से चित्र बनाएंगे। अब निष्कर्ष चेक करिए, सभी आम सेब है, तो जिसकी बात कर रहा है उसको आप टिक कर लीजिए। आम और सेब की बात कर रहा है, तो इसमें आम ये है और सेब ये है, यानी इन दोनों की बात कर रहा है। तो क्या बोलना चाहिए? अगर सेब को सभी बोलेगा तो सही, आम को कुछ बोलेगा तो सही। देखा जाए क्या लिखा है, सभी आम सेब है। देखिए आम को क्या बोल दिया है? सभी आम, जबकि आम क्या है? बाहर वाले में है, बड़े वाले वृत्त में है, तो बोलना चाहिए कुछ। छोटे वृत्त में है तो उल्टा बोलना है, उल्टा बोलना है कि छोटे वाले वृत्त में रहे तो सभी बोलना है, बड़े वाले वृत्त में रहे तो कुछ बोलना है। तो देखिए सभी आम ये बोल रहा है, जबकि आम क्या है? बड़े वृत्त में है, तो इसको बोलना चाहिए कुछ, लेकिन ये बोल रहा है सभी, इसलिए निष्कर्ष गलत है। अब कह रहा है कोई भी सेब सस्ता नहीं, किसकी बात कर रहा है हम लोग देखा जाए तो सेब की बात कर रहा है और सस्ता की। तो सेब ये है और सस्ता ये है, तो बिना देखे ही आप समझ गए कोई सेब सस्ता नहीं, कोई सस्ता सेब नहीं है। या चार ही निष्कर्ष निकलते हैं, कोई सेब सस्ता नहीं, कोई सस्ता सेब नहीं है, कुछ सेब सस्ते नहीं है, कुछ सस्ता सेब नहीं है। ये चार निष्कर्ष निकलते, इस चारों में से कोई अगर है तो सही, नहीं तो गलत। कोई सेब सस्ता नहीं, कोई सेब सस्ता नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि सेब और सस्ता में ये इतनी दूरी बरकरार है, यानी ये केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा सही होता है। तो विकल्प पे आप देख लेंगे कि ऐसा विकल्प किस में लिखा हुआ है, तो विकल्प सी में लिखा हुआ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये विकल्प बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो सी में है कभी ए में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ फूल सफेद है, तो इसका भी हम लोग चित्र बना लेते हैं। जो ही बोलेगा कुछ, हम लोग बना लेंगे चित्र ऐसा वाला, और एक में एक शब्द, एक में एक शब्द, जो नहीं कि बाएं साइड में ही फूल लिखना है, दाएं भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें लिख लेंगे हम लोग सफेद। अब कह रहा है कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार हैं, कुछ सफेद वस्तुएं। देखिए फिर से यहां पे मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए फूल हमने लिख दिया, अगर बोलता कि सभी फूल सफेद है तो सभी फूल को हम लोग ऐसे घेर देते सफेद से। अगर बोलता कि कुछ फूल सफेद है, कुछ फूल को हम लोग सफेद से ऐसे घेर देते। अगर बोलता है कि कोई फूल सफेद नहीं, तो फूल से सफेद हम लोग दूर बना लेते। तो इस तरह से चित्र बनाना सीखिए। यह कह रहा कि कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार है, तो कुछ सफेद वस्तुएं, तो कुछ सफेद वस्तुएं यहां पे गोलाकार हम लोग ऐसे बना लेंगे। कुछ सफेद वस्तुओं को गोलाकार कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा चित्र बना लेंगे। अब यहां पे रटने वाली चीज है, यहां पर मैं यहां पे न्याय वाक्य को विस्तार से नहीं बता रहा हूं, इसलिए अब मैंने ये बताया नहीं। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता भी होगा, या कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जब जलेबी बनता है, रटे रहिए अगर नहीं पढ़े तो, जब जलेबी बनता है
तो एक इमरती भी बनता है। इमरती में किसी में कोई शब्द अब लिख दीजिए, फूल, सफेद और यहां पर गोलाकार। यानी कि किसी किसी कथनों का दो वेन आरेख भी बनता है, और जब दो वेन आरेख बनता है तो बनाना जरूरी होता है। अगर आप दो वेन आरेख नहीं बनाते उस समय, एक ही वेन आरेख पे निष्कर्ष चेक करते हैं, तो आंसर गलत भी हो सकता है, भाग्य सही रहा तो सही भी हो सकता है। यानी कि जब दो वेन आरेख बनना संभव है तो दो वेन आरेख बनाना मजबूरी है, और निष्कर्ष जब तक दोनों ही वेन आरेख में सही साबित नहीं होगा तब तक उसको सही नहीं कहेंगे। केवल एक में सही, दूसरे में गलत तो भी गलत, दूसरे में सही और पहले में गलत तो भी गलत। जब तक दोनों ही वेन आरेख से निष्कर्ष के सही होने की पुष्टि ना हो जाए, आप निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते हैं। तो इसमें ये जान लीजिए कि इसमें हर तरफ से कुछ हाँ रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? कुछ हाँ। क्यों? कुछ फूल सफेद है, कुछ सफेद फूल है, कुछ फूल गोलाकार है, कुछ गोलाकार फूल है, कुछ गोलाकार सफेद है, कुछ सफेद गोलाकार है। यानी हर तरफ से कुछ हाँ रिजल्ट आता है। तो परीक्षा में चाहे तो इसको आप बना लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, बनाइएगा मत, समय बचा लीजिएगा। बस निष्कर्ष उसमें बिना बनाए अपने दिमाग में रखिएगा और चेक कर लीजिएगा कि कुछ हाँ वाला निष्कर्ष इसमें जरूर निकलेगा। जैसे यहां पर हम लोग चेक करते हैं, कुछ फूल गोलाकार है, फूल है और किसकी टिक विधि से हम लोग लगा रहे हैं, फूल और गोलाकार ये है। तो कुछ फूल गोलाकार है, नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है। इससे ये बात पूछेंगे कुछ फूल गोलाकार है, तो ये बोलेगा कि बात गलत है। इससे पूछेंगे कुछ फूल गोलाकार है, तो इसमें तो कुछ कुछ हर चीज होता है, तो इसमें तो क्या होगा? सही होगा। तो बिना चित्र बनाए भी दिमाग में रखिएगा कि कुछ फूल गोलाकार है, इमरती वाले चित्र में तो सही होगा ही, तो आप इसमें सही होगा। लेकिन गलत सही बराबर क्या होता है? गलत होता है। हर गोलाकार, देखिए अब यहां पे सभी के जगह पे हर शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने लिखा दिया था शुरू में ही। हर गोलाकार यानी सभी गोलाकार वस्तुएं या तो सफेद हैं या फूल हैं। हर गोलाकार वस्तु यानी सभी गोलाकार वस्तु या सफेद है या फूल है, ये गलत है। यानी केवल पहला निष्कर्ष, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष हमारा क्या है? गलत है। आंसर है न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी दोनों ही गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी कप मग है, तो आंख बंद करके जो ही लिखा रहे सभी, आपको ऐसे बना लेना है। भीतर वाले में कप और बाहर वाले में बचा हुआ शब्द मग लिख लेना। अब कह रहे सभी कप बर्तन है, सभी कप यानी कि ये वाला। अब यहां पे कंफ्यूजन वाला चित्र आ गया। सभी कप बर्तन है, तो सभी कप को अगर हम लोग यहां से भी घेरें तो भी ये बर्तन हो जाएगा। सभी कप को हम लोग ऐसे भी घेरे बाहर निकाल के तभी भी बर्तन हो जाएगा, और बाहर से पूरा घेर दें तो भी देखिए, केवल आप किसको किसको देखिए, चलिए मैं ग्रीन से कर देता हूं। देखिए बर्तन ये है ग्रीन वाला, ये वाला भी बर्तन हो जाएगा, बाहर भी बर्तन हो जाएगा। यानी कि कप और बर्तन, इतना कंफर्म है कि कप से बाहर ही बर्तन रहेगा। लेकिन बर्तन और मग में रिलेशन गड़बड़ हो रहा है। देखिए अलग अलग से बना के इसको मैं दिखाता हूं आपको समझ में आने के लिए। सभी कप मग है। अब अगला चित्र में अलग बना रहा हूं। सभी कप क्या है? बर्तन है। सभी कप बर्तन है, यानी इतना कंफर्म है कि कप मग के भीतर रहेगा, इतना भी कंफर्म है कप बर्तन के भी भीतर रहेगा। अब अगर हम लोग इन दोनों चित्रों को जोड़ें, कप मग, अब कह रहा है कि सभी कप बर्तन है, तो अब कप बर्तन जो, ये देखिए ग्रीन वाले से मैं बर्तन को दर्शा रहा हूं, याद रखिएगा। बर्तन कप को ऐसे भी घेर सकता है, ये भी ग्रीन वाला है। बर्तन कप को ऐसे भी घेर सकता है, और बर्तन जो है ये पूरा पूरा भी घेर लेगा तो भी बर्तन ही, ये सब बर्तन है ग्रीन वाला, याद रखिएगा। तो किसका किसका संबंध क्लियर नहीं? देखिए बर्तन जो है मग के बाहर भी आ जा रहा है, बर्तन जो है कुछ काट के भी हो जा रहा है, बर्तन इसके भीतर भी चला जा रहा है। यानी बर्तन और मग इन दोनों का रिलेशन बदल रहा है।
यानी बर्तन और मग में कोई भी निष्कर्ष आएगा तो वो सामान्यतः क्या होगा, गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बर्तन जो है मग के भीतर है, बर्तन जो है देखिए या मग के बाहर भी घेर लिया, और बर्तन चाहे तो मग को कुछ काट के कुछ कुछ वाला भी चित्र बना ले रहा है। यानी बर्तन और मग में अगर निष्कर्ष पूछेगा तो कोई नहीं निकलेगा, लेकिन और किसी में संबंध पूछेगा तो निष्कर्ष निकलेगा। देखिए सभी कप बर्तन है तो सभी कप का बर्तन से निकलेगा, क्योंकि कप हमेशा देखिए बर्तन से भीतर ही है, तो सभी कप बर्तन यहीं से निकल गया। कुछ बर्तन कप है तो कुछ बर्तन कप होगा ही, बाहर वाले को कुछ बोला ही जाता है। तो चित्र तो कठिन था लेकिन निष्कर्ष इसने आसान दे दिया, इसलिए दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। फिर भी आपको निष्कर्ष सीखना जरूरी था, क्योंकि अगर इन दोनों में संबंध पूछता जो मैंने लिखा था तो उसमें से कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता। यानी कभी कभी प्रश्न कठिन देता है लेकिन उसका विकल्प जो होता है वो आसान दे देता है। सभी भेंक, जो ही बोला सभी, ऐसा चित्र बन जाएगा। सभी भेंक क्या है, मेढक है। सभी मेढक सांप है तो सभी, देखिए ये सब मेढक ये पूरा ही है, सभी मेढक क्या है, सांप है। तो कुछ सांप भेंक है। देखिए किसकी किसकी बात करें, सांप की और भेंक की, तो दोनों को टिक कर लीजिए, सांप भेंक। अब आपको समझ में आने लगेगा कि किसको किसको हमें देखना है। तो इसको सभी बोलेगा तो सही, इसको कुछ बोलेगा तो सही। तो क्या बोला है, कुछ सांप भेंक है, तो बाहर वाले को कुछ बोला है तो बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलना ही रहता है। कुछ सांप भेंक है, बिल्कुल सही है। कुछ मेढक भेंक है तो सांप को हटा दीजिए। अब इन दोनों की बात करें, कुछ मेढक भेंक है तो सही है। मेढक बाहर है तो कुछ ही बोलेगा, या कह सकते हैं बाहर है तो कुछ बोलेगा, यानी बाहर वाले वृत्त को भी कुछ बोलते हैं, या कह सकते हैं बड़े वाले वृत्त को भी। तो बड़े वाले वृत्त यानी मेढक को कुछ बोल रहा है, यानी कि सही है ये भी। यानी दोनों निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है, यानी आंसर है सी, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए प्रश्न आते ही वीडियो को रोक के खुद से चित्र बना के, रफ पेन लेकर बैठिए, खुद से चित्र बना के, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को सुनेंगे तो आपको पूरा इसका लाभ मिल पाएगा। सभी सरसों मकई है तो जानते हैं सभी कहते ही ऐसा चित्र बनता है, सभी सरसों मकई है। और चित्र ज्यादा गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आप बनाएंगे। जैसे अब समय बचाना रहेगा आपको परीक्षा में, तो आप सर भी बस लिख दीजिए, सरसों को सर, ऐसे सभी सरसों मकई है, ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये गोल पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इतना गोल मैंने बनाने से बच गया, इतना गोल बनाने से मैं बच गया, यानी कि गोला आधा भी बना सकते हैं ऐसे। सभी सरसों, फिर सभी मकई जैतून है तो फिर ऐसे कर दी, सभी मकई जैतून है। तो यहां पर आप समय को चुरा सकते हैं 2 4 10 सेकेंड। अब निष्कर्ष इसी में समझ जाएगा, जो सबसे भीतर सबसे छोटे गोले में, उससे बड़े वृत्त में, उससे बड़ा वृत्त। तो जो सबसे बड़े वृत्त में उसको भी कुछ, देखिए सभी सरसों जैतून है, किसकी किस बात करें, सरसों जैतून। तो सभी सरसों, तो भीतर वाले को सभी बोला ही जाता है बाहर वाले के अपेक्षा, तो बिल्कुल सही है। कुछ जैतून सरसों है, कुछ जैतून सरसों है तो सही है, बाहर वाले को कुछ ही बोलते हैं तो इसलिए ये वाला भी सही है, यानी दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो विकल्प देख लीजिए, विकल्प बी में लिखा है दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मणिक वस्त्र है, कुछ मणिक क्या है, तो वस्त्र है। कुछ वस्त्र रक्त मणिक है। मणिक और रक्त मणिक अलग है, याद रखिएगा, मणिक ये अलग है, रक्त मणिक अलग है। कुछ वस्त्र रक्त मणिक है। अब क्या होगा, तो देखिए मैंने बताया था जब जलेबी बनेगा तो इमरती या तो बनाइए या दिमाग में रखिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में रखिएगा, बिना बनाए ही दिमाग में पढ़ लीजिएगा कि कुछ हाँ वाला तो निष्कर्ष निकलेगा। खैर यहाँ पे मैं बना देता हूं। अब किसी में कुछ, किसी को लिख दीजिए, मणिक वस्त्र और रक्त मणिक। अब क्या करा, कुछ मणिक रक्त मणिक है, कुछ मणिक रक्त मणिक है, नहीं है, इतने दूर में इतना गैप है, यानी इसके हिसाब से बात गलत है। इससे पूछें कुछ मणिक रक्त मणिक है तो बिल्कुल सही है, इतना भाग मणिक का रक्त मणिक है, इसके हिसाब से सही है। तो सही गलत बराबर गलत। अब कोई भी मणिक रक्त मणिक नहीं है, कोई भी मणिक रक्त मणिक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के बीच में इतना, देखिए इतना गैप है, तो बात सही, कोई मणिक रक्त मणिक नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन इससे पूछेंगे कोई मणिक रक्त मणिक नहीं है, सही है, तो ये बोलेगा नहीं, सही कहां है, कुछ मणिक रक्त मणिक है, तो इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो सही गलत बराबर भी गलत, गलत सही बराबर भी गलत होता है। लेकिन सावधान खबरदार, सावधान खबरदार,
जब, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, जब दोनों ही निष्कर्ष गलत निकले तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, जब केवल पहला गलत हो और दूसरा वाला निष्कर्ष सही रहे, मत घबराइए, टिक करके आगे बढ़िए। या दूसरा सही रहे निष्कर्ष और पहला गलत रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। या दोनों ही सही निष्कर्ष रहे तो भी टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन खबरदार, सावधान, जब दोनों ही निष्कर्ष गलत हो तो टिक करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। जब एक निष्कर्ष से एक चित्र जो है, एक में निष्कर्ष निकले कुछ और एक में निष्कर्ष निकले कोई नहीं, यहां पे फिर से मैं बना देता हूं समझ में आने के लिए। मणिक और ये है वस्त्र और ये है रक्त मणिक, और यहां पर इमरती बनेगा। इमरती में भी वही सब समझ लीजिए कि मणिक है, वस्त्र है और रक्त मणिक है। तो एक तरफ से रिजल्ट निकले कुछ और एक से रिजल्ट निकले कोई नहीं, और दोनों में शब्द समान हो तो निष्कर्ष कौन सा निकलता है? या तो या, यानी या तो पहला सही या तो दूसरा सही। देखिए अगर इसको प्रूफ भी किया जा सकता है तो प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर देखिए, केवल दो ही की बात कर रहा है, वस्त्र की तो निष्कर्ष में, देखिए निष्कर्ष में वस्त्र की कोई बात नहीं, किसकी बात किया? मणिक की, रक्त मणिक की। तो एक में निष्कर्ष क्या निकला है? एक में लिखा है कुछ, तो कुछ मणिक, अब वस्त्र की बात नहीं कर रहा तो चाहे तो वस्त्र को मिटा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक निष्कर्ष निकला मणिक, कुछ मणिक क्या है? रक्त मणिक है, तो यह प्रूफ हो गया। एक से निष्कर्ष निकला कुछ मणिक रक्त मणिक है, देखिए यहां पे लिखा है, एक में लिखा है कुछ मणिक रक्त मणिक है और एक में लिखा है कोई भी मणिक रक्त मणिक नहीं, दूसरा शब्द भी पूरा हो गया। और दोनों शब्द समान हो, यानी इसमें भी मणिक रक्त मणिक, इसमें भी मणिक रक्त मणिक, दोनों शब्द समान हो। ऐसा नहीं कि इसमें मणिक रक्त मणिक हो और इसमें मणिक और वस्त्र हो, तब नहीं। ये नहीं कि इसमें वस्त्र और मणिक हो, इसमें मणिक और रक्त मणिक हो, यानी दोनों शब्द जो ये हैं दोनों, ये समान दोनों में होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे हो। फिर से देखिए, ऐसा ना हो कि इसमें मणिक और वस्त्र, मणिक और रक्त मणिक लिखा है और इसमें वस्त्र और रक्त मणिक लिखा है, तब नहीं। यानी इसमें भी मणिक और रक्त मणिक हो, इसमें भी मणिक रक्त मणिक हो, या इसमें वस्त्र और रक्त मणिक हो तो इसमें भी वस्त्र और रक्त मणिक हो, यानी दोनों शब्द समान रहे। पहली शर्त, पहले वाले कथन में या दूसरे कथन में, एक कथन में कुछ हो और दूसरे वाले एक निष्कर्ष में कुछ हो और दूसरे निष्कर्ष में कोई नहीं हो, और उसका दोनों शब्द समान रहे, तो या यानी कि पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष सही है वाला आंसर होता है। ये बहुत कम होता है आपकी परीक्षा में, लेकिन आप ही की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और ज्यादातर छात्रों के गलत हो गए होंगे अगर उन्होंने थोड़ा भी असावधानी से प्रश्न हल किया होगा। तो यहां पर मैंने ट्रिक बताया और चाहे तो इसे मैं समझा भी सकता हूं। देखिए वस्त्र की कोई बात नहीं तो कुछ देर के लिए वस्त्र को यहां से हटा दिया जाए, दो ही बातों में। देखिए कथन का चित्र कभी गलत नहीं होता, ये कथन ही का चित्र है मणिक, और यहां पर बना था रक्त मणिक, इसमें भी ये मणिक और ये रक्त मणिक, तो चित्र कभी गलत नहीं बोलता, ये चित्र ही बोल रहा है कि दो ही बातें होंगी, या तो कोई मणिक रक्त मणिक नहीं होगा या कुछ मणिक रक्त मणिक होगा। ये चित्र बोल रहा है कि कुछ मणिक रक्त मणिक है और ये बोल रहा है कि कोई मणिक रक्त मणिक नहीं है। जैसे कहा जाए, अगर मैं अपने छात्रों से कह दूं कि कल छुट्टी हो सकती है, ये मैं कहूं, कल अवकाश हो सकता है ये कहूं, लेकिन अगले दिन कोई छात्र ये बोल दे कि कल छुट्टी है तो उसकी बात गलत है। अगर कोई छात्र बोल दे कि कल पढ़ाई है तो भी बात गलत है। लेकिन अगर तीसरा छात्र बोल दे कि कल पढ़ाई भी हो, या तो पढ़ाई होगी या छुट्टी होगी, तब उसकी बात सही होगी। या जैसे कहा जाए, कोई कह दे कि कल बारिश होगी तो उसकी बात गलत, कोई बोले कल बारिश नहीं होगी तो उसकी बात गलत। लेकिन एक व्यक्ति कहे कि कल बारिश या तो होगी या नहीं होगी तो उसकी बात सही। ए बोला कि कल बारिश होगी तो गलत, बी बोला कि कल बारिश नहीं होगी तो वो भी गलत। लेकिन अगर कोई सी आके बोल दे कि या तो ए की बात सही होगी या बी की बात सही होगी तो इसकी बात सही हो जाएगी सी की, तो वही बात है, यानी कि दोनों ही बातें हो सकती है, या तो कोई मणिक रक्त मणिक नहीं है या कुछ मणिक रक्त मणिक है। तो ये दोनों में से अगर कोई एक बोलता है कि कोई मणिक रक्त मणिक नहीं है तो गलत, या कोई बोल देता है कुछ मणिक रक्त मणिक है तो भी गलत। लेकिन अगर कोई बोल दे
कि या तो इसकी बात या तो इसकी बात, दोनों में से एक बात सही होगी तो वो बात सही होगी। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो ये रट लीजिएगा, अगर एक निष्कर्ष में कुछ लिखा हो, दूसरे वाले निष्कर्ष में कोई नहीं लिखा और दोनों शब्द समान हो तो या वाला निष्कर्ष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चूंकि ये विस्तार क्लास नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में हम लोग नहीं जा सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा विस्तार में चला जा रहा हूं। कुछ उल्लू घोड़े हैं तो कुछ बोलते हैं ऐसा चित्र बनता है, कुछ उल्लू घोड़े हैं, कुछ घोड़े खरगोश है तो कुछ घोड़े खरगोश है। तो चित्र या तो बना लीजिए या मन में रखिए, यानी दो प्रकार से चित्र बनेगा तो बनाना ही है। कुछ उल्लू खरगोश है तो उल्लू और खरगोश, ये कह रहा कुछ उल्लू खरगोश है जबकि ये चित्र बोल रहा है कोई उल्लू खरगोश नहीं, यानी इसके हिसाब से बात गलत है। और इसमें तो सही होगा ही क्योंकि इसमें हर तरफ से कुछ कुछ आता ही है, तो बिना बनाए भी आप समझ सकते हैं कि सही होगा कि गलत, तो यानी ये गलत हो जाएगा, गलत सही बराबर गलत। कुछ खरगोश उल्लू है, कुछ खरगोश उल्लू है, इसके हिसाब से गलत, और इसमें तो सही होगा ही क्योंकि इसमें हर तरफ से कुछ कुछ होता है, तो ये भी गलत। तो दोनों गलत हो गया तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। फिर से वही बात मैं रिपीट करता हूं, अगर पहला निष्कर्ष गलत दूसरा सही कोई दिक्कत नहीं, टिक करके आगे बढ़िए, या दूसरा निष्कर्ष सही पहला गलत तो भी आगे बढ़िए, दोनों सही है तो भी आगे बढ़िए। लेकिन जब दोनों निष्कर्ष को गलत करने का आपको मन करे कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा उस समय। अब अलर्ट होकर क्या चेक करना है कि पहले वाले निष्कर्ष में कुछ रहे तो यह भी शर्त पूरा हो गया, कुछ है, प्लस दूसरे में कोई नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नहीं लिखा है तो यहीं पे या तो या वाला बात जो संभावना था वो कट गया। अगर एक में कुछ रहे, अगर एक दूसरे में कोई नहीं रहता लिखा नहीं नकारात्मक वाला, और प्लस दोनों शब्द समान होते, दोनों शब्द समान होते, जैसा कि इसमें उल्लू खरगोश, इसमें उल्लू खरगोश, ये सब ये भी मिल गया, दोनों शब्द समान भी है, एक में कुछ भी है, लेकिन बस ये वाली शर्त पूरी नहीं हुई है क्योंकि एक निष्कर्ष में लिखा रहता है कोई नहीं, तो ये नहीं लिखा हुआ इसलिए या तो या की संभावना नहीं है। अब आपको दोनों ही निष्कर्ष गलत है ऐसा टिक करना पड़ेगा, जो कि विकल्प बी में लिखा है। तो दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी में 80 या 80 से ज्यादा लगभग 100 के आसपास न्याय वाक्य के प्रश्न पूछे गए, उन 100 प्रश्नों को अगर आप एक बार बस सॉल्व कर लेंगे तो न्याय वाक्य का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा में किस स्टैंडर्ड तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो कि केवल स्पेशली एसएससी जीडी के लिए चलाया गया है और इसका मूल्य रखा गया है सिर्फ 51 रुपए, इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, तो विगत परीक्षाओं में यानी कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर सहित चैप्टर वाइज, समगर्दा नहीं रहेगा, चैप्टर वाइज ट्रिकी वीडियो रहेगा, यानी ट्रिकी तरीके से हल किया हुआ वीडियो रहेगा, यानी वीडियो फॉर्मेट में रहेगा, और उन सभी प्रश्नों का जो सॉल्व कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा उसका भी पीडीएफ सभी प्रश्नों का आपको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग का 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे और समय सीमा के अंतर्गत आपको ऑनलाइन सॉल्व करना होगा। और व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। और आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उससे आप जाकर पेड करके इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।